गुड मॉर्निंग क्लास। जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा बीकॉम सेमेस्टर 3 के इस ई लेक्चर में मैं गौरव समाज में आपका स्वागत करता हूँ। इसके पूर्व के लेक्चर्स में हमने बिजनेस कम्युनिकेशन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 की हमने शुरुआत अभी कर ली है। यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर 2 में मुख्य रूप से व्यावसायिक संप्रेषण की संपूर्ण जानकारी आपको दी हुई है। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने व्यावसायिक संप्रेषण का अर्थ तथा संबंधित संकल्पनाओं पर प्रकाश डाला था। आज के इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से व्यावसायिक संप्रेषण के प्रकार इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं तथा व्यावसायिक संप्रेषण के जो मुख्य प्रकार है वो कौन कौन से है उसकी ओवरव्यू, उसका एक हेलीकॉप्टर व्यू हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, व्यावसायिक संप्रेषण के प्रकारों में मुख्य रूप से पहला है मौखिक संप्रेषण। आप सभी को विदित है कि ओरल कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं कि मुख के द्वारा जब शब्दों का हम लोग आदान प्रदान करते हैं, शब्द और ध्वनि के माध्यम से, उसको हम लोग मौखिक संप्रेषण कहते हैं। जब हम कम्युनिकेशन में बेसिकली व्यावसायिक संप्रेषण में जब हम संदेश का, सूचनाओं का, आदेशों का मौखिक रूप से आदान प्रदान करते हैं तो ऐसे आदान प्रदान को हम लोग मौखिक संप्रेषण कहते हैं, ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। नंबर 2 है लिखित संप्रेषण, जिसको कि हम लोग रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। लिखित संप्रेषण का अर्थ है अलग अलग नोटिस लेटर के द्वारा शब्द अक्षरों को पेन पेंसिल के द्वारा, पेपर या मैसेज के द्वारा हम लोग जब टाइप करते हैं, उसको लिखते हैं अक्षरों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, तो उसको हम लोग लिखित संप्रेषण कहते हैं। यह लिखित संप्रेषण अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा संप्रेषण है। जब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे तो इसकी विस्तृत जानकारी वहां पर हम प्राप्त करेंगे। देन औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक रूप से जिस संप्रेषण में मर्यादा होती है, जहाँ पर हम लोग फैमिलियर लैंग्वेज में, फैमिलियर स्ट्रक्चर में बात नहीं कर सकते, ऐसे सभी संप्रेषण को हम लोग औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। जनरली हमारे बिजनेस में, हमारे कमर्शियल क्राइटेरिया में हम लोग जब बात करते हैं तो वो औपचारिक संप्रेषण ही होता है। देन अनौपचारिक संप्रेषण, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का अर्थ है जहाँ पर हम लोग फैमिलियर होते हैं, फ्रेंड्स सर्कल के साथ जब हम लोग बात करते हैं अलग अलग लोगों से, जहाँ पर कोई मर्यादा नहीं होती, तो ऐसे सभी संप्रेषण को हम लोग अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। क्षैतिज संप्रेषण का अर्थ है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब है जब एक लेवल पर काम करने वाले दो कर्मचारी आपस में चर्चा करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन फ्लो होता है तो उस सभी कम्युनिकेशन को हम लोग क्षैतिज संप्रेषण, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। उदग्र संप्रेषण, वर्टिकल कम्युनिकेशन, जब बॉस के द्वारा, सुपीरियर के द्वारा सबऑर्डिनेट्स को आदेश दिए जाते हैं, उन आदेशों का फीडबैक लिया जाता है। ये सभी प्रकार, इसमें आने वाले सभी संप्रेषण को हम लोग उदग्र संप्रेषण, वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। देन अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब संस्था में, हमारे बिजनेस में जब पर्टिकुलर रिलेटेड ग्रुप जो होता है, जैसा कि प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन से संबंधित ग्रुप, सेल्स है तो सेल्स से संबंधित ग्रुप, तो ये जो ग्रुप होते हैं, इन ग्रुप में जो चर्चाएं होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन को हम लोग अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं। देन पर्यवेक्षकीय संप्रेषण, जिसको कि हम लोग सुपरवाइजरी कम्युनिकेशन कहते हैं। सुपरवाइजर के द्वारा जो ऑब्जर्वर होता है उसके द्वारा काम करने वाले जो सी और डी ग्रुप में आने वाले जो लोग होते हैं, इनका जो एक काम का कहाँ तक के काम हुआ, इसका जो एक ओवरव्यू पर्यवेक्षक के द्वारा, सुपरवाइजर के द्वारा जो बताया जाता है सुपीरियर्स को, उसको हम लोग पर्यवेक्षकीय संप्रेषण, सुपरवाइजरी कम्युनिकेशन कहते हैं। देन ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ये तो हमने यूनिट नंबर 1 में इसको देखा था कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जो कि सामान्य रूप से एक अमर्यादित चर्चा है जिसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। हम हमारे मन में जो आता है, एक में के साथ जो विचारों का आदान प्रदान होता है, शेयर करते हैं आइडियाज को, उसको हम लोग ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने व्यावसायिक संप्रेषण के प्रकार को एक ओवरव्यू देखा। आने वाले दिनों में, आने वाले लेक्चर्स में हमको इन प्रकारों को 1 बाय 1 देखना है, अच्छे से देखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी शुरुआत करते हैं। थैंक यू।